मूचेन ने सक्सेसफुली लीज वन के दोनों हमलों को रोक लिया था, इसलिए वो तीसरे मूव के लिए लीज वन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो उसके ऊपर अटैक करना चाहता है, जिसके लिए सीना लीज वन भी मान गया था। जो देखकर मूचेन ने भी वहाँ पे एक लेवल 4 की डीमन लोटस फॉर्मेशन बनाते हुए सीना लीज वन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हमला कर दिया था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैसे मूचेन का अटैक जाकर लीज वन के कंपास से टकराता है तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि उसकी वजह से वहाँ पे बैटल अरीना के चारों तरफ लगी हुई शील्ड में भी क्रैक्स आने लगे थे। जो देखकर सीना लीज वन को भी मूचेन के इस अटैक को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों का यूज करना पड़ रहा था। जो देखकर मूचेन भी अपनी डीमन लोटस फॉर्मेशन की बाकी पार्ट्स को भी एक साथ मर्ज करते हुए वहाँ पे अपनी डीमन लोटस फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसे रोक पाना अब सीना लीज वन के लिए भी वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। पर मूचेन तो वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो लगातार वहाँ पे अपनी डीमन लोटस फॉर्मेशन की पावर को बढ़ा ही जा रहा था। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ सीना लीज वन का वो कंपास वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस समय वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स भी खिसकते हुए थोड़ा पीछे चले गए थे। और उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे एक बार फिर से बैटल अरीना में चारों तरफ स्मोक ही स्मोक फैल गई थी। और जब वो स्मोक वहाँ पे खत्म होती है तो मूचेन अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, लेकिन उसके साथ साथ सीना लीज वन भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था। पर यहाँ पे मूचेन की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी और वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए सीना लीज वन से पूछता है, सीना लीज वन अब आपका क्या कहना है, क्या मैं आपके तीनों हमलों को रोक पाया हूँ या नहीं। और ये सीन वहाँ पे वाकई बहुत ज्यादा गूज़ बम्प्स देने वाला था, क्योंकि सीना लीज वन को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि मूचेन ने वहाँ पे उसके इतने ज्यादा पावरफुल डिफेंस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन मूचेन के उस अटैक को रोकते हुए उसका वो पूरा हाथ भी वहाँ पे इंजर्ड हो चुका था, जिससे खून भी निकल रहा था। ये देखकर सीना लीज वन वहाँ पे मूचेन की तारीफ करते हुए कहता है, तुम वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और तुम लो ली के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, और हाँ तुम ये कॉम्पिटिशन जीत गए हो। सीना लीज वन की ये बात सुनकर लिंगार की बहन वहाँ पे ताली बजाते हुए कहती है, मूचेन वाकई तारीफ के काबिल है। और वहाँ पे लिंगार की बहन के पीछे पीछे बाकी सभी लोग भी वहाँ पे मूचेन की तारीफें करते हुए उसके लिए तालियां बजाने लगे थे। और जूनियर डिसेबल्स की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मूचेन ने इस फाइट में सीना लीज वन को हराते हुए सीना लीज वन के हाथ को इंजर्ड भी कर दिया है। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे मूचेन की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे। इवन अब उन लोगों ने तो वहाँ पे मूचेन को अपना हीरो ही मान लिया था, जबकि हियाओ के दिल में वहाँ पे मूचेन के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और सेम हियाओ की तरह वहाँ पे ज़ू किंग और उसके भाई को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इवन वो दोनों तो अपने गुस्से के चलते वहाँ से चले भी गए थे, जबकि मोकेई तो वहाँ पे मूचेन के इस कारनामे से बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो भी वहाँ पे मूचेन की तारीफ करते हुए कहते हैं, मूचेन तुम वाकई काफी ज्यादा औसम हो और अब तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता। और इसी तरह वहाँ पे मौजूद बाकी सभी जूनियर डिसेबल्स भी खुश होते हुए मूचेन की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे, जबकि लू ली तो इस खुशी को सिर्फ अपने मन में ही महसूस कर रही थी। पर उसके बावजूद भी उसका फेस वहाँ पे साफ साफ बता रहा था कि वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है। वहीं किंगलिंग और उसकी बहन सुंदर भी वहाँ पे मूचेन के लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और उसी के साथ किंगलिंग वहाँ पे मूचेन के लिए खुश होते हुए कहती है, मूचेन तो हम सभी को पीछे छोड़ते हुए हम सभी से काफी आगे निकल चुका है। वहीं बैटल अरीना के अंदर मूचेन की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने आखिरी अटैक में अपना पूरा दम लगा दिया था, इसलिए वो कमजोरी के चलते वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन लो ली वक्त रहते ही उसे वहाँ पे पकड़ते हुए संभाल लेती है। और उसी के साथ उसे वहाँ पे मूचेन की बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही थी। जो देखकर मूचेन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उससे बस इतना ही कहता है, लो ली मैं जीत गया और आज अपनी जीत के साथ मैंने सबके सामने साबित कर दिया है कि मैं तुम्हारे लिए काबिल हूँ। जिसपे लो ली उससे कहती है कि तुम ये सब मत सोचो, तुम हमेशा से मेरे लिए काबिल थे। और ये कहकर लो ली गुस्से से वहाँ पे लीज वन की तरफ देखते हुए कहती है, इसका बदला मैं तुमसे लेके रहूंगी। वहीं अपनी बात कहते कहते मूचेन वहीं पे बेहोश हो गया था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लो ली मूचेन का बदला लेने के लिए सीना लीज वन के पास पहुंच चुके थे। और उसने वहाँ पे सीना लीज वन की कोई भी बात सुने बगैर अचानक ही अपनी सोर्ड से वहाँ पे उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन सीना लीज वन किसी तरह से वहाँ पे उसके हमलों को डॉज करते हुए उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर लो ली वहाँ पे उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। जो देखकर सीना लीज वन भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए लो ली को रोकने की कोशिश करता है, पर लो ली अपनी सोर्ड से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके बहुत ही तेजी से वहाँ पे एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जो देखकर सीना लीज वन भी शौक होते हुए अपने मन में कहता है, लो ली तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और ऊपर से इसका ये लू डिवाइन आर्ट भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये लड़की वाकई एक रियल टैलेंट है, क्योंकि इसने यहाँ पे खुद को सिर्फ इतने कम दिनों में खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया। पर लो ली तो अभी भी वहाँ पे लगातार अपने लू डिवाइन आर्ट का यूज करते हुए सीना लीज वन के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक किए जा रही थी, जिससे अब धीरे धीरे सीना लीज वन के लिए भी बचना मुश्किल होता जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि लो ली अपनी सोर्ड सीधी जाकर सीनियर लीज वन की गर्दन के ऊपर रख देती है और कॉर्टून में उससे कहती है कि ये आखिरी बार था जो मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह समझा रही हूँ। अगर तुमने अगली बार उसके साथ फाइट करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम कभी मेरे दोस्त हुआ करते थे। जिसपे सीनियर लीज वन भी लो ली से कहता है कि अगर वो मुझसे फाइट में हार जाता तो तब तुम क्या करती। मेरे ख्याल से तो तुम अभी भी उसके साथ रहकर बस अपना टाइम जाया कर रही हो। जिसपे लो ली अपनी सोर्ड वापस रखते हुए कहती है कि अगर आज वो तुमसे हार भी जाता तो मैं दोबारा उसके पावरफुल होने का इंतजार करती। जिसपे सीनियर लीज वन सीरियस होते हुए लो ली से कहता है कि तुम कितना इंतजार कर लेती उसका। तुम जानती हो ना कि अब तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है और अभी तक भी ये हम दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि मूचेन उस लेवल तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। तुम्हारी लो रेस अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और ऊपर से तुम्हारे ग्रैंडफादर की भी काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है। इस सब के बावजूद भी तुम मूचेन के पावरफुल होने तक का वेट करते हुए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हो। अगर तुम यहाँ पे इसी तरह से मूचेन के ऊपर अपना समय जाया करती रही तो
मुझे डर है कि बाकी तीनों रेसेस बहुत जल्द तुम्हारी लुओ रेस को खत्म कर देंगी। सीनियर लिएजुआन की ये बात सुनकर लुओ ली भी सीरियस होते हुए कहती है, मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है, वो जरूर एक दिन मेरी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेगा। और ये कहते हुए लुओ ली चुपचाप वहाँ से चली गई थी और सीनियर लिएजुआन भी अब यहाँ पे समझ चुके थे कि लुओ ली को समझाने का अब कोई फायदा नहीं है, अब मुझे डायरेक्ट मूचेन से ही बात करनी होगी। और ये सोचकर सीनियर लिएजुआन वहाँ से मूचेन से मिलने के लिए चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीनियर लिएजुआन को मूचेन के रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ सीनियर लिएजुआन मूचेन को बताता है कि मैंने लुओ ली से प्रॉमिस कर दिया है कि आपसे मैं तुम दोनों के मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। जिसपे मूचेन कहता है तो क्या आप यही बताने के लिए मेरे पास आए हैं? जिसपे सीनियर लिएजुआन नाम में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे जीतने का इनाम देने के लिए आया हूँ। तुमने मुझसे एक बार पूछा था ना कि लुओ ली का बैकग्राउंड क्या है, तो आज मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि लुओ ली के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां और बोझ है, जिन सबको इग्नोर करते हुए वो यहाँ पे तुम्हारे साथ अपना टाइम जाया कर रही है। सीनियर लिएजुआन की ये बात सुनते ही मूचेन को वहाँ पे एक झटका लगता है। वहीं सीनियर लिएजुआन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मूचेन को बताते हैं, द ग्रेट वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल रेसेस पाई जाती हैं। लुओ ली भी उन्हीं रेसेस में से एक रेस से बिलोंग करती है, जिसका नाम लुओ रेस है, जो कि वेस्टर्न हेवनली रियलम की टॉप 4 रेसेस में से एक है। लुओ रेस के बारे में सुनकर मूचेन को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है, जैसे मूचेन ने ऑलरेडी लुओ रेस के बारे में सुन रखा था। वहीं सीनियर लिएजुआन मूचेन को लुओ रेस के बारे में बताते हुए कहते हैं, एक समय था जब लुओ रेस बाकी तीनों रेसेस से ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी और पूरे वेस्टर्न हेवनली रियलम में उनका कोई भी मुकाबला नहीं था। और अपने इसी प्राइड के चलते लुओ रेस के लोग धीरे धीरे कमजोर होते चले गए और पिछले कुछ 100 सालों में तो लुओ रेस की ऐसी हालत हो गई है कि उनके पास कोई भी टैलेंट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लुओ रेस धीरे धीरे बाकी तीनों रेसेस से बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। और ज्यादातर लुओ रेस के लोग तो कल्टीवेट करना भी भूल चुके हैं, पर उसके बावजूद भी लुओ ली के ग्रैंडफादर किसी तरह से अभी तक अपनी लुओ रेस को संभालते हुए आ रहे हैं, पर अब वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और उन्हें भी लुओ ली की जरूरत है, क्योंकि पूरी लुओ रेस में लुओ ली इकलौती ऐसी लड़की है जो अपनी लुओ रेस को संभाल सकती है। ये सुनकर मूचेन को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है। वहीं सीनियर लिएजुआन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसे बताता है, ऑलमोस्ट आज से 10 साल पहले वेस्टर्न हेवनली रियलम की लुओ रेस और पावर रेस के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक जंग हुई थी, जिसमें लुओ रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और इसी जंग में लुओ ली के फादर भी मारे गए थे और लुओ ली के फादर के मरने के बाद तो लुओ रेस की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि लुओ फैमिली को संभालने वाला अब कोई भी नहीं बचा था। इसी बीच लुओ ली भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अब लुओ रेस के सभी लोगों की नजरें उसी के ऊपर ही थी, क्योंकि उसके अंदर भी अपने पिता की तरह एक बहुत रेयर टैलेंट था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसने ये भी साबित कर दिया कि उसके अंदर उसके पिता से भी ज्यादा ग्रेट टैलेंट है। इसलिए लुओ ली के ग्रैंडफादर उसे अपनी लुओ रेस का अगला लीडर बनाना चाहते थे, क्योंकि अब उसके अलावा पूरी लुओ रेस में ऐसा कोई भी नहीं बचा था जो कि लुओ रेस की जिम्मेदारी को संभाल सके। और पहले लुओ ली भी अपनी लुओ रेस की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से संभाल रही थी, पर अभी क्योंकि लुओ ली इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हुई थी कि उसे उसके ग्रैंडफादर लुओ रेस का नया लीडर बना दे, क्योंकि लुओ रेस का लीडर बनने के लिए लुओ ली का सुप्रीम रियलम में होना जरूरी था। और ऊपर से उसके ग्रैंडफादर चाहते हैं कि लुओ ली एक बार फिर से उनकी लुओ रेस को वेस्टर्न हेवनली रियलम की सबसे पावरफुल रेस बना दे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि लुओ ली के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और वेस्टर्न हेवनली रियलम को एक बहुत ही क्रूअल जगह माना जाता है, जहाँ अगर आप जरा सा भी कमजोर पड़े तो आपको उसी वक्त वहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। सीनियर लिएजुआन की सारी बातें सुनकर मूचेन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लुओ ली अपने मन ही मन में इतना सब कुछ झेल रही है। वहीं वहाँ से जाते जाते सीनियर लिएजुआन मूचेन से कहते हैं, अब बहुत जल्द लुओ ली को तुम्हें छोड़कर वापस अपनी लुओ रेस में जाना होगा। जिसपे मूचेन जल्दी से वहाँ पे खड़ा होते हुए सीनियर लिएजुआन से पूछता है, ऐसा क्यों? जिसपे सीनियर लिएजुआन उसे वहाँ पे बताते हैं कि लुओ ली के ग्रैंडफादर अब बहुत जल्द मरने वाले हैं और उन्होंने अपने मरने से पहले लुओ ली को वापस आने के लिए बोला है, ताकि लुओ ली लुओ रेस की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम लॉर्ड रियलम तक पहुंच सके। और अगर एक बार लुओ ली ने अपनी लुओ इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लिया तो वो बहुत जल्द सुप्रीम रियलम में पहुंच जाएगी, जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर उसे लुओ रेस का अगला लीडर बना देंगे। सुप्रीम रियलम के बारे में सुनकर मूचेन को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है, जिसके बारे में सीनियर लिएजुआन उसे वहाँ पे बताते हैं कि वेस्टर्न हेवनली रियलम की बाकी तीनों रेसेस लुओ रेस के लीडर को बनने का इंतजार कर रही है और जैसे वहाँ पे उनमें से किसी को भी मौका मिलेगा वो लुओ रेस को खत्म करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। इसलिए लुओ रेस के लीडर का सुप्रीम रियलम में होना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर लुओ रेसेस बाकी रेसेस का सामना नहीं कर पाएगी। इसलिए अब लुओ ली को ये रिस्क लेना ही होगा। और वैसे भी अगर लुओ ली के ग्रैंडफादर की मुलाकात फ्लेम एम्परर से ना हुई होती तो अब तक न जाने लुओ रेस कब की खत्म हो चुकी होती। फ्लेम एम्परर का नाम सुनकर मूचेन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे मूचेन भी फ्लेम एम्परर को जानता है। लेकिन लिएजुआन उसे वहाँ पे फ्लेम एम्परर के बारे में बताते हुए कहता है, फ्लेम एम्परर भी कभी एक लोअर वर्ल्ड के कमजोर से कल्टीवेटर हुआ करते थे, जिन्हें अपनी फैमिली के लोग ही खत्म करना चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और देखते ही देखते उन्होंने खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया कि आज वो फ्लेम स्पिरिट रेस के एंसेस्टर है और उन्होंने हेवनली सुप्रीम लॉर्ड लेवल को भी अचीव कर लिया है, जिनसे द ग्रेट वर्ल्ड में हर कोई डरता है। और द ग्रेट वर्ल्ड में फ्लेम एम्परर ने अपना इन्फिनिट फ्लेम रियलम भी क्रिएट किया था, जो कि पूरे ग्रेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फ्लेम एम्परर कोई और नहीं बल्कि बैटल थ्रू दी हेवन वाला ज़ाओयान ही है, जो कि हेवनली सुप्रीम रियलम को अचीव करते हुए अब फ्लेम एम्परर बन चुका है। और फ्लेम एम्परर यानी ज़ाओयान के बारे में सारी बातें सुनकर मूचेन भी सीरियस होते हुए सीनियर लिएजुआन से कहता है, एक दिन मैं भी फ्लेम एम्परर की तरह पावरफुल बन के दिखाऊंगा और लुओ ली की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में उसकी मदद करूंगा। जिसपे सीनियर लिएजुआन उसे बताता है कि ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 साल का वक्त है, पर मुझे फिर भी नहीं लगता कि तुम अगले 5 सालों में
इतने ज्यादा पावरफुल हो पाओगे कि तुम दी ग्रेट वर्ल्ड के अंदर लू ली की मदद कर सको। जिसपे मूचन वहाँ पे स्माइल करते हुए ली ज़ुआन से कहता है कि फ्यूचर में क्या होगा ये कौन जानता है। जिसपे सीने ली ज़ुआन उससे कहता है कि लू ली के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आगे चलकर उसका सामना बहुत बड़े बड़े खतरों के साथ होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में उसे कमजोर नहीं पड़ने दोगे, वरना अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें खुद ही खत्म कर दूंगा। और ये कहते हुए सीना ली ज़ुआन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मूचन सीना ली ज़ुआन की बातों को सोचते हुए चांद को निहार रहा था। तभी लू ली वहाँ पे उसके पास आते हुए उससे पूछती है कि तुम इस तरह से यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो। जिसपे मूचन दोबारा चांद को देखते हुए कहता है कि इस चांद को देखते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मेथड मुझे कल्टीवेशन से भी ज्यादा पसंद है। और ये कहकर मूचन अचानक ही वहाँ पे सीरियस होते हुए लू ली को सॉरी कहता है और उसे कहता है कि मेरे साथ प्यार हो जाने की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने दिल में इतना बड़ा बोझ लेकर मेरे साथ रह रही हो। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी परेशानियों को समझ नहीं पाया। मूचन की ये बात सुनकर लू ली उससे कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। तभी अचानक ही उसकी माइंड में एक बात क्लिक होती है और वो मूचन से सवाल करते हुए पूछती है कि ली ज़ुआन तुमसे मिलने के लिए आया था। जिसपे मूचन हाँ में अपना सर हिलाता है। जो देखकर लू ली भी सीरियस होते हुए उससे पूछती है कि उसने तुमसे क्या बोला। जिसपे मूचन उसे वहाँ पे शांत करते हुए कहता है कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताने के लिए फोर्स किया था। और ये कहकर मूचन उसे वहाँ पे साइड से हक करते हुए कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लूंगा कि तुम तक किसी भी मुसीबत को नहीं आने दूंगा और तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर एक मुसीबत को मैं जल्द से खत्म कर दूंगा और इसके लिए चाहे मुझे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मूचन की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पे लू ली के दिल में भी मूचन के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और आज उसे अपनी पसंद पे फख्र हो रहा था कि उसने अपने लिए बिल्कुल सही पर्सन को चूज किया है। ये सब सोचकर वो वहाँ पे एक प्यारी सी स्माइल करते हुए मूचन से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरे ऊपर किसी भी मुसीबत को नहीं आने दोगे। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से एक दूसरे में खो गए थे जहाँ मूचन लू ली की आंखों में देखते हुए कह रहा था मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें द ग्रेट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बन के दिखाऊंगा उस फ्लेम एम्परर की तरह। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें द ग्रेट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है और सबसे पहले हम वहाँ पे ज़ाओयन की हेवी सोर्ड को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि अभी अभी ज़ाओयन ने इससे कोई बहुत बड़ी जंग जीती है क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ आग ही आग फैली हुई थी। और तभी हम वहाँ पे अपने फ्लेम एम्परर को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने फ्लेम लोटस के बीचों बीच खड़ा हुआ था और वहाँ पे ज़ाओयन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्लेम ऑरा निकल रहा था। और इसी के साथ हमें वहाँ पे ज़ाओयन का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है जो कि अभी वाले ज़ाओयन से भी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था और उसका ये एंगर वाला लुक तो वहाँ पे और भी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। और गाइस ये सीन वाकई गूज़ बम्प्स देने वाला था। पर अफसोस इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ज़ाओयन की एंट्री और लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और बैटल थ्रू द हेवन वाले ज़ाओयन का लुक ज्यादा अच्छा है या फिर इस वाले ज़ाओयन का, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।